आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी रिपोर्ट RTO से जुड़ी है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ऑपरेशंस को देखते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत प्रोविजंस में मेंशन्ड फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को रीजनली कैरी आउट करना RTO की ही जिम्मेदारी होती है। पोल्यूशन चेक्स, टैक्स कलेक्शंस और रोड ट्रांसपोर्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट करना RTO की ड्यूटीज़ में ही आता है। इन पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि लोग पूरी सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ियां, स्कूटीज या बाइक लेके सड़कों पर उतरे। व्हीकल एक वेपन की तरह है दोस्तों। अगर ये सहूलियत के लिए काम आ सकती है तो ये कंट्रोल खोने पर खतरनाक भी साबित हो सकती है। बस इसी के बीच की थिन लाइन को RTO मेंटेन करता है। पर अब सोचिए, अगर RTO डिपार्टमेंट से फ्रॉड, धांधलेबाजी जैसी खबरें आए तो ये कितना बड़ा दाग होगा RTO डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पे। RTO हमारा आज का मैटर ऑफ कंसर्न इसीलिए है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से ये खबर सामने आई कि इस डिस्ट्रिक्ट के पिछले ARTO जमशेद रसूल का हाथ कुछ फ्रॉड के केसेस में पाया गया है। अब ये किस तरह के फ्रॉड्स है, इसी के बारे में हम हमारे आज के इस रिपोर्ट में उसके बारे में खुलासा करेंगे। दोस्तों, लाइसेंस के लिए रजिस्टर करने के लिए और लाइसेंस इशू करने के लिए 2 ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनका नाम है वाहन और सारथी। इन दोनों पोर्टल्स के एडमिन ARTO होते हैं। तो इस केस में पिछले ARTO बड़गाम जमशेद रसूल चौधरी इन पोर्टल्स के एडमिन थे। तो इसी से रिलेटेड इंस्पेक्टर उमर खान ने सबके सामने ये बात रखी कि ARTO बड़गाम जमशेद ने कुछ इंस्पेक्टर्स के अकाउंट बनाए और अलग से फ्रॉड तरीकों से लाइसेंस इशू किए थे। तो फिर जब दोस्तों ये बात सामने आई तो RTO कश्मीर ने एक ऑर्डर कॉपी जारी की। आप जो ये दोस्तों ऑर्डर कॉपी देख रहे हैं, इसमें ये लिखा है कि MVD बड़गाम मिस्टर उमर खान ने सारी बात सामने लाते हुए कहा है कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पे रखते हुए पिछले ARTO बड़गाम जमशेद रसूल चौधरी ने अपने साइन और अथॉरिटी से कई फ्रॉड लाइसेंसेस इशू किए हैं और मिस्टर उमर खान ने सारे सबूतों को सामने रखते हुए हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की कि इसकी जांच की जाए, जिसका नतीजा इस ऑर्डर कॉपी के जारी होने से देखा गया, जिसमें यह मेंशन किया गया कि एक टीम बनाई जाएगी जो इन एलिगेशंस की छानबीन करेगी और रिपोर्ट 7 दिनों में सबमिट करेगी। अब ये ऑर्डर लेटर 24 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। इसके बाद एक रिपोर्ट भी सबमिट हुई। अब आज मई 2022 चल रहा है और जो रिपोर्ट सबमिट हुई, इतने महीनों में उस और कोई कार्यवाही होती नहीं दिखाई दी। उस रिपोर्ट में क्या आया किसी को नहीं पता और फिर किसी तरह के एक्शन लेने की खबर का सवाल ही नहीं। इसी मसले को फिर हवा लगी एक ड्राइविंग टेस्ट की वीडियो से जो लीक हुई। उस वीडियो से ये बात सामने आई कि जो एप्लीकेंट टेस्ट दे रही थी वो उस ड्राइविंग टेस्ट में फेल होती है, पर फिर भी रिजल्ट कॉपी में उन्हें पास घोषित किया गया। आखिर कैसे? और इसमें जिस इंस्पेक्टर का नाम सामने आया वो है इंस्पेक्टर अख्तर मोहिउद्दीन। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा और सीरियस मसला है? बिना टेस्ट पास किए अगर ये एप्लीकेंट लाइसेंस के साथ अगर सड़कों पर अपनी गाड़ी लेके उतर आई तो आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि ये अपने साथ साथ और कितनों के लिए खतरा बन सकती है। और यहाँ ये बात भी सामने आई कि ये कोई ऐसा पहला मसला नहीं है, ऐसे और भी बहुत से फेक लाइसेंसेस जारी किए गए हैं देन ARTO बड़गाम की अथॉरिटी के अंडर। दोस्तों, ये गाड़ी जो जिंदगी आसान बनाने के लिए है, एक ही गलती से कितने घर उजाड़ सकती है। हम आजकल रोड एक्सीडेंट्स की बहुत सी खबरें देखते हैं और अगर खुद भी अपना एक्सपीरियंस देखें तो सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बहुत से ऐसे लोग दिख जाते हैं जिन्हें ड्राइविंग की बेसिक सेंस नहीं होती। बेसिक हाई बीम, लो बीम लाइट कब यूज करनी है इसका सेंस नहीं होता। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही फेक लाइसेंस। बस स्टीयरिंग व्हील पकड़ना आ गया, क्लच, एक्सेलरेटर और गियर दबाना आ गया तो लोग समझते हैं कि ड्राइविंग आ गई। फिर चाहे ड्राइविंग टेस्ट फेल ही क्यों ना हो जाए, फिर भी गाड़ी चलानी तो आती है ना, क्या फर्क पड़ता है?
पर दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस तरह जैसे देन ARTO बडगाम जमशेद चौधरी के फेक लाइसेंस इशू करने की बात सामने आई, इससे ये बात साफ होती है कि ये खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। दिस इज नो लेस देन अ मर्डर। इससे ऐसे चंद ARTOs खुद को कातिल साबित कर रहे हैं और साइलेंटली लोगों को मरते देख रहे हैं। ना जाने कितनों ने गलत ड्राइविंग से अपनी जान गंवाई, कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए। तब ऐसे अफसर इन हादसों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अब यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि जो एलिगेशंस देन ARTO बडगाम जमशेद रसूल चौधरी और इंस्पेक्टर अख्तर मुहिउद्दीन पर लगे हैं, उनकी ओपन और ट्रांसपेरेंट जांच हो, और अगर ऐसा कहीं और भी हो रहा है तो वहाँ भी जांच बिठाई जाए, और अगर रिपोर्ट इनके अगेंस्ट आती है तो वहाँ सख्त से सख्त एक्शन लिए जा सके ताकि इस कत्ले आम को रोका जाए। वरना ये ड्राइविंग टेस्ट एक शैम, एक दिखावा बनकर रह जाएगी और इतने अहम ओहदे की इज्जत पैसों की जूती के नीचे आ जाएगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी रिपोर्ट में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ या किसी ऐसी ही एक अहम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।